नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में, आज की इस जानकारी में। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो प्रमुख रूप से इस बार स्वयं पाठी या नियमित रूप से जो विश्वविद्यालय की परीक्षा है वो प्रथम वर्ष यानी सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर के रूप में दे रहे हैं। आपको पता है सभी विश्वविद्यालयों ने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू कर दी है। यानी कि इस पर मैं एक दो वीडियो पहले और भी बना चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा अवगत करवा रहा हूं कि इस बार जो परीक्षा है वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। प्रथम जो है उसका सेमेस्टर वो दिसंबर या जनवरी के में उसकी परीक्षा होगी और दूसरा है वो प्रमुख रूप से जून और जुलाई में उसकी परीक्षा सेमेस्टर की होने वाली है। अब राजस्थान में प्रमुख रूप से इंप्लीमेंट एनईपी पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सेमेस्टर प्रणाली पे इस बार सभी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों ने लागू कर दिया है। तो थोड़ी सी समस्या उनको आ रही है कि जब कोई चीज है वो इंप्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है, तो ये समस्या आती है कि किस अनुसार उसको लागू किया जाए। क्योंकि धीरे धीरे तो क्या होगा, वो चीज है वो हमें ऐसा सामान्य से लगने लगेगी, परंतु एक बार विद्यार्थियों में इस चीज के लिए प्रमुख रूप से कुछ समस्याएं उनके सामने आ रही है। उन्हीं सभी समस्याओं को प्रमुख रूप से आज की वीडियो में हम प्रमुख रूप से क्या कर देंगे, उन समस्याओं को दूर करने वाले हैं। और विशेष रूप से शेखावाटी विश्वविद्यालय, क्योंकि सीकर, झुंझुनू, चूरू और प्रमुख रूप से चूरू तो क्या आता है वैसे प्रमुख रूप से महाराजा गंगा सिंह में आता है, परंतु आगे आने वाले वर्षों में जो शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने लग जाएगा, क्योंकि अभी सीकर को नया संभाग वो बना दिया गया है। इसलिए संभाग के अनुसार देखेंगे तो हम प्रमुख रूप से सीकर में जब चूरू आएगा तो शेखावाटी विश्वविद्यालय लगेगा। अभी जो प्रमुख रूप से बात मैं करता हूं सीकर, झुंझुनू और जो नया जिला बना है नीम का थाना, वहां पे प्रमुख रूप से शेखावाटी विश्वविद्यालय वो अपने जो यूजीसी के अनुसार या जो भी सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू करता है। अब प्रमुख रूप से कल एक न्यूज निकाली है, कल एक नोटिस आया है, कल एक वहां पे विश्वविद्यालय स्तर पर एक बैठक हुई है। उसमें किस प्रकार की परीक्षा होगी, स्वयं पाठी छात्रों को क्या करना है, नियमित विद्यार्थियों को क्या करना है, कैसे परीक्षा होगी, सब कुछ पूर्ण रूप से डिटेल लेकर के आया हूं आज के इस वीडियो में। तो स्किप न करें, पूरा वीडियो को देखें। यदि वीडियो पूरा आपने देख लिया तो परीक्षा संबंधी कोई समस्या आपके जहन में, आपके दिमाग में नहीं रहेगी। चलिए चलते हैं, बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023। आपको पता है ये सेमेस्टर तो जो है वो प्रथम परीक्षा दिसंबर के 2023 में होने वाली है, परंतु ये परीक्षा थोड़ी सी आगे जा सकती है जनवरी के अंतिम वीक तक, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि मैं बता चुका हूं इंप्लीमेंट करना होता है पहली बार तो थोड़ा सा समय लग सकता है, परंतु धीरे धीरे जो स्टडी है, जो अध्यापन कार्य है वो पटरी पर आ जाएगा और एक सही सामान्य स्तर पर बच्चे वो पढ़ सकेंगे। समस्त महाविद्यालयों के लिए है और छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? सत्र 2023 से आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू कर दी गई है। 4/12/2023 को विश्वविद्यालय में सभी संकाय अध्यक्षों की मीटिंग बैठक की गई। विद्या परिषद की बैठक 20वीं बैठक है वो 12/12/2023 को प्रबंध, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें इसमें लागू की गई है, इसलिए ये प्रमुख रूप से आपको पता होना चाहिए। विद्या परिषद की 20वीं बैठक 12/12 को हुई। प्रबंध बोर्ड की 26वीं बैठक 14/12 को हुई। नियमित व स्वयं पाठी दोनों विद्यार्थी इस प्रणाली में शामिल होंगे। देखिए शेखावाटी विश्वविद्यालय ने जो चाहे नियमित हो चाहे प्रमुख रूप से स्वयं पाठी हो, यानी प्राइवेट हो या रेगुलर हो, सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल है वो कर दिया है। नियमित ये 22 तारीख का आया हुआ है, यानी आज तो तारीख है 22 तारीख को शाम को ये नोटिस है वो आया था। नियमित विद्यार्थी 20% आंतरिक मूल्यांकन, यानी क्या होगा 20% क्या होगा, जो नियमित विद्यार्थी होंगे उनका 80% की तो क्या होगी सैद्धांतिक परीक्षा होगी, किस रूप में होगी वो भी हम चर्चा करेंगे, और 20% का क्या होगा आंतरिक मूल्यांकन, या मैं यूं कहूं उनका कोई टेस्ट होगा या उनके असाइनमेंट देने पड़ेंगे, उनका आंतरिक मूल्यांकन होगा, वो सारी प्रक्रिया से गुजरना उनको पड़ेगा। स्वयं पाठी छात्रों को क्या करना पड़ेगा? स्वयं पाठी छात्रों के कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी कॉलेज के होते नहीं है, वो नियमित पढ़ाई नहीं करते हैं, वो प्रमुख रूप से प्राइवेट के विद्यार्थी या स्वयं पाठी के रूप में रहते हैं। तो उनको प्रमुख रूप से पूरी सैद्धांतिक परीक्षा देनी होगी। और कैसे कैसे उनके इंटरनल नंबर तो जुड़ेंगे, पर किस
रूप में जुड़ेंगे वो भी हम प्रमुख रूप से देखने वाले हैं। तो उनके कॉलेज में कोई इंटरनल एग्जाम नहीं देना होगा, उनको प्रमुख रूप से क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्वयं पाठी के आंतरिक मूल्यांकन। मान के चलो उनका क्या हुआ, सैद्धांतिक परीक्षा हुई, यानी कि 80 नंबर का प्राइवेट स्टूडेंट का कोई पेपर होता है उसमें वो 60 ले आता है, ठीक है, 80 में से 60 ले आता है, तो 60 आने के अनुपात में जो आंतरिक मूल्यांकन के 20% है उनको जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि प्रमुख रूप से 80 में से वो 60 लेकर के आता है, यानी उसको कितने परसेंट आते हैं वो उनका एवरेज निकाल करके आंतरिक मूल्यांकन 20% का उनको जोड़ दिया जाएगा। यानी जितना अधिक वो सैद्धांतिक परीक्षा में लाएगा वो प्रमुख रूप से उतना ही नंबर उसको इंटरनल एग्जाम के रूप में आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मिलेगा। जबकि नियमित विद्यार्थियों में ऐसा नहीं है, नियमित विद्यार्थी जितना इंटरनल में करेंगे इसको उतना उसका नंबर है वो भेज दिए जाएंगे। एनईपी 2020 पहली बार वह चुनाव के कारण, देखिए एनईपी जैसे मैं बार बार बता रहा हूं वीडियो में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहली बार लागू की गई है, चुनाव भी राजस्थान में हुए हैं, शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, इसलिए पढ़ाई है वो प्रमुख रूप से एक रेगुलर मोड पे, या क्योंकि चुनाव में ड्यूटी लगती है लेक्चर की, बच्चों की कॉलेज है वो भी सेंटर बना दिए जाते हैं, 15-20 दिन लगातार कॉलेज बंद रहते हैं, इस कारण प्रमुख रूप से क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, लिखित परीक्षा यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जिस प्रकार ABCD ऑप्शन होते हैं उसी प्रकार आपके प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कितने कर रहे हैं, कितने नंबर के, वो भी हम बात कर लेते हैं। बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपको देनी होगी, प्रत्येक विषय 60 प्रश्न, प्रत्येक विषय में 60 प्रश्न आएंगे, उनमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, ABCD ऑप्शन होंगे, FS ऑप्शन होंगे, कोई भी 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 विकल्प होंगे ABCD के रूप में, ओमार सीट पर आपको भरने हैं, काले और नीले पेन से आपको प्रमुख रूप से क्या करना है, गोला काला करना है। देखिए मैं बता देता हूं, जैसे मान के चलो ये आपकी ओमार सीट है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, मान के चलो 4 नंबर ऑप्शन आपको करना है, तो आपको इस प्रकार से गोला काला कर देना है। और प्रमुख रूप से यदि आपको 4 नंबर उत्तर 3 नंबर है तो 3 को कर लेना है, 2 तो 2 को कर लेना है, 1 तो 1 को करना है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। प्रमुख रूप से आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक गहनता से अच्छी पढ़ाई अपनी कीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी ने स्थिति क्लियर कर दी है, आपको प्रमुख रूप से 60 क्वेश्चन होंगे, 50 करने हैं, 4 विकल्प होंगे, नीले या काले पेन से आपको ओमार भी गोला काला करना है। क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी ये तो बात कर रहा था हम ऊपर वैकल्पिक विषय की, जैसे किसी बच्चे के पॉलिटिकल, हिंदी और मान के चलो ज्योग्राफी है तो उसकी बात कर रहा था। अब प्रमुख रूप से शेखावटी विश्वविद्यालय ने क्या किया है, हिंदी अनिवार्य तो पढ़ेगा वो प्रथम सेमेस्टर में, अंग्रेजी अनिवार्य पढ़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। तो हिंदी अनिवार्य की बात करता हूं, चाहे वो BSc का हो, चाहे वो BCom का हो या BA का हो, कोई भी विद्यार्थी हो हिंदी प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेगा। उसमें पूर्णांक 50 अंक का होगा, पूर्णांक कितने का होगा, 50 अंक का होगा। इसमें प्रमुख रूप से 40 अंक लिखित परीक्षा के होंगे, यानी कि 50 अंक का हो गया। जैसे मान के चलो 50 नंबर का ये पूरा पेपर है, 40 नंबर किसके आ गए, 40 प्रश्न आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के भेजे जाएंगे। इस प्रकार से हम देखें तो मान के चलो 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, मान लो 50 प्रश्न आ गए और 40 उसमें से करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का जो भार हो जाएगा 0.8 अंक हो जाएगा। यानी कि प्रमुख रूप से यदि 40 अंकों को जो 40 जो आपके प्रश्न है उनको प्रमुख रूप से 50 जो प्रश्न है उनको 40 जो अंक है उनमें निर्धारित करने के लिए हमें प्रमुख रूप से क्या करना है, यदि 50 में से 50 होते तो 1 नंबर का हो जाता। अब क्या है, अंक तो कितने हैं 40 और प्रश्न कितने हैं 50, तो एक प्रश्न कितने का हो जाएगा, 0.8 का हो जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा है वो महाविद्यालय स्तर पर होगी, वो पीछे होता था वैसे होगा, कोई भी एक आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आ जाएगा और आपकी प्रमुख रूप से परीक्षा है वो लेकर के जाएगा और उसमें प्रायोगिक परीक्षा के नंबर आपको मिल जाएंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, दशमलव में अंक है, मान के चलो आपको, क्योंकि पॉइंट है वो पॉइंट में आएंगे नंबर, पॉइंट मान के चलो आपके आ गए, अभी मान के चलो कि 10.2 आ गए, आपके नंबर आ गए 10.2, तो आपको 11 अंक मान लिया जाएगा, मतलब राउंड फिगर में आपके नंबर वो बढ़ जाएंगे। आपके मान के चलो 8.9 आते हैं तो 9 बन जाएंगे, आपके आते हैं 71.2 आते हैं तो आपके 72 यानी 72 है वो बन जाएगी।
ये प्रमुख रूप से आप ध्यान वो रखोगे। परीक्षा की जो अवधि है वो प्रमुख रूप से 1 घंटा 30 मिनट की रहेगी। नकारात्मक अंक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग प्रमुख रूप से नहीं होगी, विशेष तौर से ध्यान रखें। अब देखो ऐच्छिक पेपर, वो तो मैंने अनिवार्य आपको बता दिया कि 0.8 का एक अंक होगा, इसमें प्रमुख रूप से 50 अंक होंगे, ठीक है, 50 मतलब आपको प्रश्न करने हैं, 40 नंबर होंगे, 10 नंबर का इंटरनल होगा। इसमें देखें जिनमें प्रमुख रूप से प्रायोगिक परीक्षा होती है, जैसे मान के चलो साइंस के पेपर हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ठीक है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो 100 नंबर की तो लिखित परीक्षा होगी और 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो 100 नंबर में से 50% हो गए और इसमें प्रैक्टिकल के कितने प्रश्न आ जाएंगे 25, तो 75 प्रश्न आ जाएंगे और 75 को आप जब 150 में से करोगे भाग तो 2 नंबर का 1% है वो हो जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 25% प्रैक्टिकल में होंगे और 50% मूल परीक्षा में प्रमुख रूप से पूछे जाएंगे। अब मान लो जिसके प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिंदी है, मेरे हिंदी प्रैक्टिकल नहीं है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिकल नहीं है, हिस्ट्री है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, उर्दू है वो प्रैक्टिकल नहीं है, अंग्रेजी साहित्य वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनमें क्या करना होगा 120 नंबर लिखित अंक होंगे। यानी आपको प्रमुख रूप से क्या करना होगा कि 60% आएंगे, उसमें से 50% आपको करने हैं, यानी 60% आपके आ जाएंगे और कोई भी आपको 50 इसमें करने। देखो प्रत्येक विषय में 60% होंगे और कोई भी 50 आपको करने हैं। तो लिखित परीक्षा कितने अंक की हो जाएगी आपकी 120 अंक की होगी और 30 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। तो 120 नंबर को आप भाग करेंगे 50 में तो 2.4 अंक का, यानी 2.4 अंक का 1% है वो आपका माना जाएगा। यानी कि मान के चलिए प्रमुख रूप से कितने परसेंट हो गए 50% आपको करने हैं और नंबर कितने हो गए 120, ठीक है। तो 100 होते तो 2 और ऊपर 20 से 4, 2.4 नंबर का 1% का जो अंक है वो प्रमुख रूप से आपका हो जाएगा। प्रत्येक परसेंट 2.4 मैंने बता दिया। ड्राइंग और पेंटिंग वाले भी देखें, ड्राइंग और पेंटिंग के बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और उनको भी प्रमुख रूप से उनका थोड़ा सा अलग तरीके से पेपर वो होने वाला है। 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, यानी 60% आएंगे, उसमें से 50 करने हैं, ठीक है। 100 अंक प्रायोगिक परीक्षा और 100 प्रमुख रूप से प्रश्न किसके आ जाएंगे प्रायोगिक परीक्षा के। तो 1 अंक के 1 नंबर का, यानी कि 1 अंक 1% का हो जाएगा, 150% के आ जाएंगे और 150 नंबर है वो होने वाले हैं। प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि ये जो परीक्षा है इसमें विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। एक तो ये, यदि मान के चलो आप अब यदि डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, आप प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी है वो कीजिए। माननीय प्राचार्य गणों से अनुरोध है, अगले ने कहा है प्राचार्य गणों से अनुरोध है अपने शिक्षकों के माध्यम से सभी संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व अध्यापन कार्य के दौरान बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली में भली भांति अवगत करवा देवें। विद्यार्थियों परीक्षार्थियों आग्रह किया जाता है कि राष्ट्रीय नीति 2020 में अपनी पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र से संबंधित ज्ञान अर्जन सब कुछ कर लें। और मैंने आपको प्रमुख रूप से सारी बातें बताने का प्रयास किया है। टाइम कितना है, यदि आपको दशमलव में आते हैं तो किस प्रकार से नंबर जुड़ेंगे, आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो आप क्या करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप क्या करें, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप क्या करें, सामान्य यानी कि हिंदी अनिवार्य है जो प्रश्न पत्रों का कॉमन उनके लिए क्या करें, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख रूप से आप यदि सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर स्वयं पाठ्य विद्यार्थी है तो कैसे अंक मिलेंगे। मैंने इस वीडियो में 15 मिनट के वीडियो में निचोड़ डाला है। अब आप प्रमुख रूप से आपके ध्यान में कोई भी प्रश्न हो कि सर ये ऐसे हो तो हमें क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना जो भी प्रश्न है वो टाइप करें, आपको तुरंत उसका उत्तर है वो मिल जाएगा। या मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी और अपने व्हाट्सएप नंबर डालता हूं, उसमें भी आप व्हाट्सएप पे जाकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प भी हुई है, नेट के पीएचडी के वीडियो मैंने डाले हैं, उससे वो बच्चे मुझे सीधे संपर्क कर पाते हैं और मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं उनको सटीक उत्तर दे पाता हूं। तो प्रमुख रूप से अधूरा ज्ञान है वो काम का नहीं है। मैंने प्रमुख रूप से इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में डालूंगा, वो आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं। अब आप लोगों की तैयारी करने का समय है वो हो गया है, अब आप तैयारी कीजिए, आपकी जो परीक्षा है उसका समय नजदीक है। जल्द ही आपकी जो विश्वविद्यालय है, जो शेखावाटी विश्वविद्यालय परीक्षा फोरम है वो भरवा लेगा और आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, उसमें गलत तो गलत
सही तो सही, जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, वर्णनात्मक में यदि आपने थोड़ा बहुत लिखा है तो भी आपको एग्जामिनर, वो एक स्तर पे की कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको लिखना आता है, अच्छा पढ़ना आता है, तो आपको पास वो कर सकता है। परंतु अब आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे कंटेंट अपने टीचर से लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत है वो नहीं हो। यदि वीडियो को अभी तक आपने अपने विद्यार्थियों तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर देवें, लाइक कर देवें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देवें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत हम करते हैं, आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।